हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, फीचर्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, एंड देन हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि वो लोग काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करके देंगे। सो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही एक वैल्यूबल रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक कला है, एक आर्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं ताकि वो लोग बेटर तरीके से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करके देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही एक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सो एचआरएम एक एक्टिविटी है जिसमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो टैलेंट पूल होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उन लोगों को हम एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप करना, उनको मेंटेन करने का काम किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उनको लगाएंगे तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, वो एकम्प्लिश या फिर अचीव हो जाएं। तो एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एचआर मैनेजर करता है, एचआर मैनेजर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, परफॉर्म की जाती है, उसी को हम एचआरएम कहते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी अप्रोच है कि किस तरह से एक एचआर मैनेजर जो है इसको इफेक्टिवली अचीव कर पाएगा। So human resource management is a strategic approach to effectively managing people in an organization to help the business gain a competitive advantage. It involves overseeing various factors. अब यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को पहले हमें रिक्रूटमेंट करना होगा, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें हम बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं, देन उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कि क्या वो बेटर तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो it involves overseeing various functions such as recruitment, training and development, performance management, compensation and benefits, and employee relations. HRM aims to maximize employee performance, ensuring that the workforce contributes to the achievement of the organization's goals. It also emphasizes fostering a positive work environment and promoting a culture that values diversity, equity, and inclusion. By aligning human resource strategies with business objectives, HRM plays a very important role in driving organizational success and employee satisfaction. So it's a process of bringing people and organization together so that the goals of the organizations are met. So this is the basic definitions of the human resource management. तो human resource management जैसे कि हमने इस definition से भी देख लिया कि इसमें हम talented लोगों को acquire करते हैं, उनको recruitment करते हैं, फिर उनको develop करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके कंपेंसेशन और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और उनसे एक बेटर रिलेशंस मेंटेन हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज़ होती है क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां पता चलती हैं। इंश्योरिंग कि वर्कफोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं अकम्प्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम उनको लगाएंगे बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, अकम्प्लिश हो जाएंगे। और एचआर मैनेजर यही करता है और एचआर मैनेजर ये सब एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और इसी को हम एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। देन स्कोप ऑफ एचआरएम। अब अगर हम स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप तो देखो एचआरएम का बहुत वाइडर है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पर्सोनल एस्पेक्ट। सो पर्सोनल एस्पेक्ट में हम एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे हम रिलेटेड बात करते हैं। वेलफेयर एस्पेक्ट दूसरा है। वेलफेयर एस्पेक्ट में हम बेसिकली एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर है, मतलब जो एम्प्लॉय जो हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उनको हम क्या मेजर्स दे सकते हैं, वेलफेयर कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में हम एम्प्लॉय के साथ बेटर रिलेशंस मेंटेन करते हैं। एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे उसमें यूनियंस होते हैं, उनके साथ बेटर रिलेशंस मेंटेन करने का हम यहाँ पर काम करते हैं। देन उसके बाद हो गया हमारे ऑपरेशंस, कि हमारे ऑपरेशन में हम किस तरह से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, लगाएंगे। देन उसके बाद इंगेजमेंट, की किस तरह से उन्हें इंगेज करके रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
ताकि जो ऑब्वियसली बात है जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो अचीव हो सकें। सो बेसिकली एम्प्लॉय का जो इंगेजमेंट होता है उसमें हम इमोशनल, मेंटल या फिज़िकल कमिटमेंट जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय का जो इंगेजमेंट है that is refers to the emotional, mental and physical commitment of the employees they have towards their work and organizations। तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन के बियॉन्ड हम चले जाते हैं, हम एम्प्लॉयज़ पे जो होते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी के गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करें। और इंगेजमेंट मैटर भी करता है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, बेटर रिटेंशन होता है, इन्हांस प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी इससे इम्प्रूव्ड हो जाती है। सो यहाँ पर हमने देखा बेसिकली जो आपका स्कोप है HRM का वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, ठीक है। सो जो HRM का स्कोप है इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पर्सोनल एस्पेक्ट मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। हम इसमें मैन पावर प्लानिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि हमें कितने लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब पर्सनल एस्पेक्ट में आता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ये सब। वेलफेयर एस्पेक्ट में हम फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वो मेंटेन रहें ऑर्गेनाइजेशन में। उनकी कंपेंसेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, देन एम्प्लॉय सर्विसेज, इन सब के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैंने आपको भी बताया कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ एक बेटर रिलेशंस, एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैसे यूनियन है, ठीक है, उनके साथ बेटर रिलेशंस मेंटेन करने का काम करते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशंस के वो अचीव हो सकें। इसमें हम यूनियन रिलेशंस हो गया, ग्रीवियंस हो गए या डिसिप्लिन एंड कंप्लाइंस हो गया, वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फीचर्स ऑफ HRM। सो HRM में हम दोनों की बात करते हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की भी हम बात करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी हम बात करें, चाहे उनके ग्रुप की बात कर लो, दोनों की ही बात करी जाती है इसमें, ठीक है। तो एक बार फीचर्स पे हम देखते हैं। First of all, human resource management is a crucial function in organization, focusing on the effective management and development of the employees. And here are some key features. So first of all is the recruitment and selection. So HRM में हम human resources को develop करने का काम करते हैं, ठीक है। डेवलप करने का काम करते हैं। HRM सभी लेवल को कवर भी करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, स्किल लेवल हो, ठीक है, चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, चाहे कोई भी हो, तो ये अप्लाई होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो करती है। तो सबसे पहले अगर हम प्लान करें तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। सो HRM इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग, screening and selecting qualified individuals for employment. This process ensures that the organization has a right talent in place to meet its goal. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि HRM में सबसे पहले हम अट्रैक्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होंगे उनको, एंड उसके बाद इसमें होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास ताकि राइट टैलेंट राइट टाइम पे अवेलेबल हो। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। देन दूसरा है HRM इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। HRM एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस तो है और साथ में ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया, एक बार आपने लोगों को प्रोक्योर कर लिया, एक्वायर कर लिया तो बस हो गया आपका काम, आप समझ रहे हो ख़त्म हो गया। रिक्रूट करने के बाद में भी उसका जो है सिलेक्शन आपको करना है, उसको आपने इंट्रोड्यूस करा लिया, काम दे दिया, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को भी आपको अप्रेस करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक ही बार में रिक्रूटमेंट कर लिया, नहीं, आपको उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते रहना होता है, उसको ट्रेन करना होता है। सो इट्स नॉट अ वन शॉट एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि ये वन शॉट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं वो स्टेप्स भी होते हैं और वो कभी भी एक बार में नहीं होंगे, आपको रूटीन में ये स्टेप्स करते रहने होंगे। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ एनहांस देयर स्किल्स एंड एडवांस देयर करियर्स। सो इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी एक वन शॉट एक्टिविटी नहीं है। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को कॉन्टिन्यूसली लर्न करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस दे के, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाके, और इससे एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं उनकी जो स्किल्स है, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं उससे इंक्रीज़ होती है और वो अपने करियर में भी क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज
दैट इज़ द नॉलेज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, पोटेंशियलिटीज़ एंड अटेनिंग एंड अचीविंग एम्प्लॉय गोल्स इंक्लूडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये डेवलपमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज, कैपेबिलिटी, स्किल्स, इन सब के ऊपर हम काम करते हैं। क्योंकि एक बार जब आप एक एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन आपने कर लिया, उसको आपने इंट्रोड्यूस भी करा लिया, इंडक्शन भी करवा लिया, ओरिएंटेशन भी करा लिया, उसे काम भी दे दिया, उसके बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है। तो परफॉर्मेंस क्या वो अपनी स्किल्स को अप्लाई कर पा रहा है प्रॉपरली या नहीं, वो अटेन कर पा रहा है गोल्स को कि नहीं, और उसके कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। जाहिर सी बात है, जब भी एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो वो कंपेंसेशन एक्सपेक्ट करता है और उसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो HRM डिजाइंस कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन पैकेजेस एंड एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंश्योरिंग फेयर एंड मोटिवेटिंग रेम्यूनरेशन दैट अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए एक एम्प्लॉयज़ को हमें टाइम टू टाइम उसे अप्रेस करना होता है। अप्रेस करने के बाद हम उसे और मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छे तरीके से काम करे, ताकि हम उसकी रेम्यूनरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रिलेशंस। अब HRM जो है वो मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉज। तो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट तभी आता है जब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन हो पाता है, तभी हो पाता है जब आप टाइम पे टाइम अपने जो ग्रीवेंसेज हैं एम्प्लॉयज़ की उसको एड्रेस करते हैं, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी लेबर लॉज हैं आपने प्रॉपरली एडर करे हों, फॉलो करे हों। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जाहिर सी बात है, HRM जो है HRM अलाइन इट्स स्ट्रैटेजीज विद द ओवरऑल बिजनेस गोल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू वर्कफोर्स प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को वर्कफोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। टैलेंट को, जो आपके पास टैलेंट है, जो टैलेंट पूल है, उसको रिटेन करना, उसको मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, ये ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है। और HRM जो है ये अलाइन करता है इन स्ट्रैटेजीज़ को विद द ओवरऑल बिजनेस गोल। तो बिजनेस गोल्स तो हैं, बट हमें जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने प्लान कर रखी है फ्यूचर के लिए, तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास वर्कफोर्स प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए, ताकि आपका जो काम है वो कभी भी रुके नहीं। ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट। Then compliance with legal issues. So HRM ensures that the organization adheres to all employment laws and regulations, minimizing legal risk and promoting ethical practices. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट लॉज को फॉलो करे, रेगुलेशंस को, ताकि लीगल रिस्क ना अराइज हो सके और इथिकल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके चले। सो दिस फीचर्स कलेक्टिवली हेल्प इन बिल्डिंग अ प्रोडक्टिव, सेटिस्फाइड एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ड्राइविंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी होती है फीचर्स ऑफ HRM में। नेक्स्ट लास्ट हमारा है फंक्शन ऑफ HR मैनेजर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो HR मैनेजर है उसके द्वारा जो जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है उसी को हम HRM कहते हैं। और HRM एक एक्टिविटी है, अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करा, जिसमें आप टैलेंटेड लोग को एक्वायर करते हैं, आप उनको डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन, उनको मोटिवेट करने का काम किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इन लोगों को उनकी जॉब असाइन करते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, टाइम पे अचीव हो जाएं। तो फंक्शंस ऑफ HRM यानी कि HR मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले वो करेगा रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। ठीक है। सो HR मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग, स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू फिल जॉब वैकेंसीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब वैकेंसीज अराइज हुई है तो वहाँ पे HR मैनेजर ये चेक करेगा कि कौन सी जॉब वैकेंसी जो है वो है और उसे कैसे फिल करना है, किसको किसे हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लाना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है, स्क्रीन कैसे करेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करना है। देन सेकंड जो HR मैनेजर देखेगा एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। सो एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग मीन्स HR मैनेजर देखेगा कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उसे हमें कैसे ट्रेन करना है। ठीक है। उसे कैसे हम कौन सा हम ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम लाएंगे जिसकी वजह से उसे ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि उसकी स्किल्स और परफॉर्मेंस दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही इम्प्रूव हो सके। सो एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, they ensure new employees are effectively integrated into the company through comprehensive onboarding programs and provide ongoing training to enhance skills and performance. थर्ड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो HR मैनेजर ये देखेगा कि एक बार
आपने रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ट्रेनिंग दे दिया आपने एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करोगे, चेक करोगे, देखोगे कि क्या जो हमारा एम्प्लॉय है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि एक्सपेक्टेड है, या कहीं ना कहीं उसमें डिविएशन है। अगर डिविएशन है तो उसे हम करेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि एचआर मैनेजर उसे करेक्ट करने का काम करेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या है, एचआर मैनेजर्स डेवलप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम टू असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेट गोल्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इंकरेज ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं एचआर मैनेजर फीडबैक देगा जिसकी वजह से ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट फोर्थ इज कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो एचआर मैनेजर क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा, मैनेज करेगा कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को और बेनिफिट्स पैकेजेस देगा किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक काम करते रहें और रिटेन रहें। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर तो कर लेते हैं, उनको डेवलप भी कर लेते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटेंशन पे हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। Then employee relations. HR managers foster a positive work environment by addressing employee grievances, mediating disputes and promoting effective communication between staff and management. तो employee relations maintain रहे, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट रहे जिसमें कि एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंसेस है या कोई अगर डिस्प्यूट्स है वो ना हो, या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिसमें कि जो मैनेजमेंट है और जो लेबर यूनियन है उनकी बात भी सुनी जाए और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो सके। तो एम्प्लॉय से रिलेशंस हम हमेशा बेटर बनाने की ही बात यहाँ पर करते हैं। देन कंप्लाइंस विद लेबर लॉज। सो एचआर मैनेजर इंश्योर करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली लेबर लॉज को फॉलो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से लीगल रिस्क कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए और फेयर प्रैक्टिसेस भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती रहे। तो कंप्लायंस विद लेबर लॉ, सो दे इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन एडहर्स टू ऑल रेलेवेंट लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स, reducing legal risk and promoting fair practices. Then strategic planning. So HR मैनेजर क्या करेगा, स्ट्रैटेजी प्लान करेगा फ्यूचर के लिए, मैन पावर प्लानिंग करेगा, वो पहले से देख के रखेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाएगा वो तभी बनाएगा जब वो इसकी प्लानिंग करेगा। सो HR मैनेजर्स contribute to organizational strategy by aligning human resource policies with business goals and planning for future workforce needs. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एचआर मैनेजर जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हम बनाते हैं और अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो फ्यूचर में जो होने वाली वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आज से ही उसकी प्लानिंग करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। देन हेल्थ एंड सेफ्टी, हर एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें वर्कफोर्स में हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम, ताकि सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे। तो ये भी एचआर मैनेजर का एक फंक्शन है कि वो हेल्थ और सेफ्टी पे ध्यान दे एम्प्लॉय की। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर एचआर मैनेजर जो है वो प्रमोट करता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विद इन द वर्कफोर्स, फोस्टिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे एम्प्लॉय जो हैं वो वैल्यूड फील करें और रिस्पेक्टेड फील करें। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय फील रिस्पेक्टेड करता है, वैल्यूड फील करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर जो है उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहता है और जो एम्प्लॉय है वो बेटर तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेटेडली काम भी करता है। तो इससे कहीं ना कहीं एचआर मैनेजर जो है वो प्रमोट करता है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू। सो स्टे ट्यून्ड विद मोर अपडेटेड वीडियो।